उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। लखीमपुर खीरी ज़िले का ब्लॉक लखीमपुर और ब्लॉक लखीमपुर का ग्राम मोहम्मदपुर, ये पूरा इलाका ग्राम मोहम्मदपुर में आता है। चारों तरफ आप देख रहे हैं खेत हैं, बागात हैं और कुछ कच्चे रास्ते यानी जिनको यहाँ गलियारा बोला जाता है, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा। लेकिन इस वक्त जो आपकी निगाहों में मंज़र है वो एक मेले का मंज़र है और ये मेला सदियों से लगता चला आ रहा है। ठीक मेरे पीछे आप एक बोर्ड देख रहे हैं और इस बोर्ड पर जिस हस्ती का ये मेला है या उर्स है, उस हस्ती का नाम लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं हज़रत शहीद अब्दुल गनी शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें उर्फ़ आम में नौगज़े पीर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है। सदियों से ये नौगज़े पीर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर हैं और ये जो अभी आस्थाना जिसका दीदार हम आपको कराएंगे, जिसकी ज़ियारत हम आपको कराएंगे, आस्थाने की भी ज़ियारत कराएंगे और जो आज मेला लगा हुआ है, मेला का ग्राउंड पूरा कौन कौन सी दुकानें लगी हैं और किस तरह से लोग यहाँ आए हुए हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हज़रत नौगज़े पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी कोई मुस्तनद तारीख़ तो नहीं बता सका है, लेकिन हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे आबाओ अजदाद ने उन्होंने यही बताया कि कमोबेश 1000 साल पहले यहाँ पर ये बुज़ुर्ग, जिनको नौगज़े पीर के नाम से जाना जाता है, उनकी शहादत हुई थी कमोबेश 1000 साल पहले और तभी से उनकी आराम गाह है यहाँ पर। ये नौगज़े पीर का मेला कहलाता है। इस मेले में कुर्बो जवार बल्कि दूर दराज से हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंद आते हैं। नाज़रीन, एक ख़ास हम आपको ये बात बताना चाहेंगे कि हमारे भारत में, हमारे मुल्क में जो गंगा जमनी तहज़ीब है, उस गंगा जमनी तहज़ीब को फ़रोग़ देने में इन मेलों का नुमायाँ किरदार रहता है। ख़ास तौर से जो हिंदी माह का जेठ महीना है, हिंदी का जेठ महीना, उस जेठ महीने में अक्सर ज़्यादातर जो सूफिया इकराम हैं, जो औलिया इकराम हैं या शहीदान इस्लाम हैं, उनके उर्स या उनके मेले होते हैं। जेठ के महीने में जो मेला या उर्स होता है, उन मेलों में, उन उर्सों में एक बहुत बड़ी तादाद मुस्लिम हजरात के अलावा नॉन मुस्लिम्स की भी हुआ करती है। जेठ का वो महीना जिस महीने में बहराइच शरीफ में सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह और लखीमपुर खीरी में हज़रत मतने पीर रहमतुल्लाह अलैह, उनका भी मेला इसी जेठ महीने के पहले इतवार को होता है। इसके अलावा लखीमपुर खीरी में ही अमीरतापुर है। अमीरतापुर में हज़रत साबिर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है और उस आस्थाने पर भी जेठ के पहले दिन मेला लगता है। इसी तरह से जेठ का जो पहला इतवार होता है, जेठ का जो पहला संडे होता है, जेठ के पहले संडे में, पहले इतवार में हज़रत नौगज़े पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का मेला लगता है। चूँकि ये ग्राम मोहम्मदपुर और इस ग्राम मोहम्मदपुर के आसपास और भी कई गांव हैं और यहाँ से कमोबेश 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर फासले पर लखीमपुर खीरी ज़िले का कस्बा खीरी है। और अगर लखीमपुर खीरी ज़िले के हेडक्वार्टर से यहाँ की दूरी की बात की जाए तो लखीमपुर खीरी के हेडक्वार्टर लखीमपुर से तकरीबन 7 किलोमीटर ये दूर है। आप जब कभी हज़रत नौगज़े पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के मेले में आना चाहें या वैसे भी आप आम दिनों में आना चाहें तो आप लखीमपुर से खीरी आएँ और खीरी से आप किसी सवारी के ज़रिए भी पूछ कर आप आ सकते हैं। नौगज़े पीर का जो आस्थाना है वो एक लखीमपुर खीरी ज़िले में ही नहीं बल्कि आसपास के कई ज़िलों में बहुत ही मशहूर है। तो आज ये जो मेला है या इसे उर्स कह लीजिए, इस उर्स की क्या तकरीबात हैं, इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। एक बहुत ख़ास बात नौगज़े पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से, एक बहुत ख़ास बात
जिस ख़ास बात को हम बताएंगे भी और वो ख़ास बात हम आपको दिखाएंगे भी, लेकिन आपको हमारे साथ रहना होगा। नाज़रीन, इस वक्त हम हज़रत अब्दुल गनी शाह रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ नौगज़े पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के बिल्कुल ठीक उनके रोज़ा मुबारक के करीब में खड़े हुए हैं और आप ये देख रहे हैं कि ये तमाम ज़ायरीन अक़ीदतमंद जो श्रद्धालु हैं, इनमें एक बड़ी तादाद ख़वातीन की है, बच्चों की है, बुज़ुर्गों की है और तमाम मज़हबों मिल्लत के लोग हैं। इनमें मुस्लिम, जहाँ पर मुस्लिम हज़रात हैं वहीं पर हिंदू भाई बहन भी कसीर तादाद में आए हुए हैं। मज़ार शरीफ पर हाज़री का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मैंने एक ये बात अर्ज़ की थी कि मैं ख़ास चीज़ आपको बताऊंगा और वो ख़ास बात मैं दिखाऊंगा भी। तो ख़ास बात यह है कि हज़रत नौगज़े पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो मज़ार शरीफ है वो 9 गज़ लंबी है, 9 गज़ लंबी। अब 9 गज़ लंबी जो मज़ार है, इसके बारे में इसकी वजह तो बाकायदा नहीं कोई बता सका कि 9 गज़ लंबी क्यों है। ये भी बताया जाता है कि 1000 साल पहले की ये मज़ार शरीफ है। अब 1000 साल पहले कोई क्या इस कदो कामत में था, 9 गज़ जिसका कदो कामत रहा हो, या और क्या वजह है, इसके बारे में कोई मुस्तरद नहीं बता सकता है। लेकिन 9 गज़ की या 8 गज़ की मज़ार शरीफ का होना ये बहुत चंद ही मकामात पर है कि जहाँ पर इतनी लंबी मज़ारें कहीं पर होंगी। चंद ही वो मकामात हैं हिंदुस्तान में। और ये भी बताया जाता है कि ये राहे हक़ में शहीद हैं, अल्लाह की राह में शहीद होने वाले। हम आपको ले चल रहे हैं मज़ार शरीफ की, पहले हम आपको ज़ियारत कराएंगे और आप हमारे साथ आएँ। ये 9 गज़ की जो मज़ार शरीफ है, इस वक्त हम अंदर हैं। अब आप मज़ार शरीफ की ज़ियारत कर सकते हैं पूरी। ये आने जाने वाले जो ज़ायरीन हैं उनका सिलसिला जारी है। मज़ार शरीफ की ज़ियारत भी कर रहे हैं। इसके अलावा चादर पोशी हो रही है, गुल पोशी हो रही है, फातिहा ख्वानी की जा रही है। अक़ीदतमंद आकर यहाँ पर और अपनी मुरादें मांग रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। ये सिलसिला सुबह से जारी है और इस वक्त तकरीबन 6:30, शाम का 6:30 बज चुका है। 18 मई की ये तारीख़, 18 मई 2025, शाम का 6:30 बज चुका है। पहले कभी ये मेला 1 दिन का होता था, सुबह 2 दिन का, लेकिन अब 2 दिन का मेला हो गया है। थोड़ा सा बताएं, मेले के बारे में बताएं। पहले मेला कितने दिन का होता था और अब कितने दिन? 1 दिन का भैया पहले होता था। 1 दिन का, अब 2 दिन का। 1 दिन के मेले में क्या होता था? पब्लिक बहुत आती थी, हो नहीं पाता था पूरा। 2 दिन का मेला हो रहा है। तो अब पूरी रात मेला रहेगा, पूरी रात रहेगा। अच्छा, और सुबह 10 बजे कुल होगा। सुबह 10 बजे जी। और क्या क्या होता है इन 2 दिनों के दौरान? कव्वाली भी होती है। अच्छा। और तकरीर भी होती है। अच्छा, ये सब होता है। मेला अच्छा खासा होता है। और हमारे कहाँ से लोग आते हैं? बहुत काफ़ी दूर से आते हैं, बहुत काफ़ी दूर से आते हैं। अच्छा, तो आज पहला दिन है? आज पहला दिन है। सुबह कल कुल शरीफ होगा। सज्जादा नशीन कौन है यहाँ का? सज्जादा नशीन मुश्ताक अहमद हैं। मुश्ताक अहमद, हाँ। और खादिम हम हैं इसराक अली। जी जी जी। आप तो मोहम्मदपुर में? जी, हम परसदा में रहते हैं। परसदा में दरगाह खादिम हम हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ के खादिम हैं जी। और इसकी कमेटी भी है? हाँ, कमेटी 9 लोगों की कमेटी है। 9 लोगों की। बाकी मेंबर लोग बनाए गए हैं। कोई जानकारी अपने पूर्वजों से मिली, अपने आबा अजदाद से, कि ये मज़ार शरीफ 9 गज़ लंबी क्यों है? कुछ इसकी जानकारी सुना जाता है कि काफ़ी समय से भाई आए हजरत यहाँ पे हैं और बहुत वाक़या से दिखाए हैं और बहुत सारी मन्नतें सबकी पूरी हो जा रही है। कोई वाक़या ऐसा जो देखा हो इनके हवाले से? बहुत वाक़या हमने अपनी आँखों से देखा है कि कई बच्चे चल नहीं पाते थे, उनके कहा गांठों में तेल लगा के वो चलने लगे। अच्छा, तो भैया ने ये बताया कि बहुत सी करामात भी आपसे वाबस्ता हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने रूहानी तौर पर इनकी ज़ियारत भी की है।
कुछ लोगों का ये भी कहना है। अब उसमें सदाकत कितनी है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये सदियों पुरानी मज़ार शरीफ है, सदियों पुरानी। ये जो ऊपर आप इस वक्त छत देख रहे हैं, ये पहले छत नहीं हुआ करती थी। ये कमोबेश 20-25 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 साल का अरसा हुआ है। 20-25 साल पहले इस पर छत डलवाई गई थी और उसके बाद में अब ये चारों तरफ से बंद है, वरना खुली हुई मज़ार शरीफ ये थी। इस वक्त आप देख रहे हैं जो ज़ायरीन आ रहे हैं, जो अक़ीदतमंद आ रहे हैं, नज़र न्याज़ भी कर रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं। और ये सिलसिला आज सुबह से, यानी जो ये मेले का या उर्स का पहला दिन है, आज सुबह से जारी है और ये कल सुबह तक ये जारी रहेगा इसी तरह से सिलसिला। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल यानी पीर को, सोमवार को कुल शरीफ भी होगा। तो हमने पूरी मज़ार शरीफ की ज़ियारत कराई, खादिम ख़ास उनसे भी हमने आपकी बात कराई है। अभी हम आपको मेले के मंज़र भी हम आपको दिखाएंगे और मुमकिन होगा तो कुछ हजरात से बात भी कराएंगे। ये देखिए चादर आने का सिलसिला जारी है, ये चादर आ रही है। और कहाँ से ये चादर आई है भैया? शेख सराय से। शेख सराय से। हाँ। कमेटी है कोई? नहीं, ये तो हाँ। तो ये ज़ाती लेकर चादर आ रहे हैं। इसी तरह से चादर पोशी का सिलसिला जारी रहता है। कहाँ से आई हैं? हम यहाँ से आए हैं, लखीमपुर से। क्या नाम है? मुन्नी। मुन्नी। तो पहली बार आई हैं? ना आई हर साल। कई साल से आ रही हो? परोसा ना सो आए 2 साल। अच्छा। 2 साल। तो यहाँ से कुछ फायदा मालूम हुआ? हाँ, फायदा है। अच्छा अच्छा। तो देखिए मैंने क्या लेना है, दे दीजिए भैया, जो कुछ भी मांग रही हैं दे दीजिए। तो ये अकीदत की बात है, जहाँ पर एक बड़ी तादाद मुसलमानों की है, वहीं पर एक बड़ी तादाद नॉन मुस्लिम्स की भी है। हम अभी बात कराएंगे इधर वालेकुम अस्सलाम, कमेटी के, अस्सलाम वालेकुम, कमेटी के हजरात भी यहाँ पर बैठे हुए हैं माशाल्लाह। तशरीफ़ रखें, हम हमारा तो काम आज खड़े होके है, तशरीफ़ रखें। जी जी। इमामुद्दीन साहब साबिक प्रधान मोहम्मदपुर के, और जो मेला कमेटी है उसके एक तरह से ख़ास ये एक अपना किरदार अंजाम देते हैं। 2 रोज़ा उर्स हो गया, पहले 1 दिन का होता था, अब 2 दिन का हो गया है। तो आज क्या क्या हुआ है? सुबह से सब मेले का प्रोग्राम चल रहा है और जो कुछ सफ़ेद शरबत बटा हुआ है और खाने पीने का इंतजाम, सब भंडारा लंगर बन रहा है। वो मगरिब बाद चालू हो जाएगा। हाँ। और कुल शरीफ कल होगा? कुल शरीफ कल 10 बजे होगा। कल 10 बजे? जी। अच्छा, यानी 19 मई 2025 को? जी। ये बताइए प्रधान जी कि बाबा से, नौगज़े पीर रहमतुल्लाह अलैह से कोई कुछ करामात, कुछ ऐसे वाक़यात जो थोड़े से अनहोने हों, कुछ कोई करामात इनसे हैं, सुना है कुछ आपने? करामात तो ऐसे हो गए, 2-4 लोगों का खून खराब हो गया था, वो यहाँ आने से ठीक हो गए। हाँ, वो हिंदू बिरादरी के थे। अच्छा। मोहम्मदन नहीं थे, हिंदू थे। अच्छा, तो आते सभी हैं, हिंदू मुस्लिम सभी लोग? बिल्कुल बराबर आते हैं, सभी लोग आते हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ भेदभाव नहीं। कुछ बताएंगे कि मोहम्मदपुर के अलावा खीरी है, मोहम्मदपुर है, और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? जैसे गरगटिया है, परसदहा है, गोपालापुर है, पनगी कला है, पनगी खुर्द है, रंगीला नगर है, रामापुर है, खीरी है। अच्छा। इतने गांव करीब 50 गांव के आदमी। फतेहपुर जी। हाँ, गोपालापुर, मूसेपुर, हाँ, सभी लोग के बारे में बताएं, नौगज़े पीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताएं, अगर कोई जानकारी हो। अब ये जानकारी नहीं है हमको, हम लोगों के यहाँ बुजुर्गों को है जानकारी हुई है। ये बता सकते हैं कि कितने 100 साल पुरानी ये मज़ार शरीफ है? जी, बहुत काफ़ी। हमारे वाले साहब हाजी साहब बताते हैं बहुत काफ़ी मज़ार पुरानी है। ऐसा बताया जाता कि 1000 साल से भी ज़्यादा हो? जी जी, हज़ारों साल पुरानी है। 1000 साल से ज़्यादा पुरानी है ये 9 गज़ की है ये मज़ार शरीफ। आमतौर से तो छोटी होती हैं, तो कुछ इसके बारे में कोई बताएगा कि 9 गज़ की क्यों है? कोई बताएगा? बताइए जी। क्या नाम है आपका दादा? हमारा नाम अशरफ अली है। जी, अशरफ अली साहब जी बताएं। और हमने कोशिश की है
40 दिन 1 महीना 10 दिन हमसे कोशिश की है, तो हमने अपनी आंखों से जियारत की है। जी क्या बताया आपने, फिर से बता दें। ये बता रहे हैं हमने कोशिश की है, तो सरकारी की हमने जियारत की है, अच्छा, तो वाकई ये लंबे हैं। कैसे जियारत हुई कुछ बताएंगे? भादों के महीने में 1 बजे रात है। अच्छा, रात में। हाँ इधर खेत वगैरह हैं सब आपके? हाँ अच्छा, तो देखा इनको? हाँ, जब सामने से देखा तो सर फटने लगा, तो हाथ जोड़ के विनती की कि सरकार चेहरा वापस कर। आप कहाँ रहते हैं, किस गांव में? मोहम्मदपुर कहमारा। मोहम्मदपुर कैमारा, अशरफ साहब। और ये बता रहे हैं कि इन्होंने रात को 1 बजे कमोबेश आपका दीदार भी किया है। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी हज़रत नौगज़ पीर रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। जो ये बता रहे हैं 2-3 ख्वातीन ने भी यही कुछ इस तरह की बात बताई थी जो अशरफ साहब बता रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि अल्लाह के वली हैं और शहीद हैं, और शहीदों की ज़िंदगी की गवाही तो कुरान दे रहा है कि जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए, कत्ल किए गए, वो ज़िंदा हैं, लेकिन हमें शऊर नहीं है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए वो ज़िंदा हैं और हमें शऊर नहीं है। अब जिसे चाहें उसको अपना जलवा दिखा भी सकते हैं। तो अशरफ साहब ने ये बड़ी एक ख़ास बात बताई है। और प्रधान जी कुछ कोई ख़ास बात उर्स की, मेले की? मेले की दुकानें काहे की लगती हैं? दुकानें लगभग हर चीज़ की लगती हैं। मीठे की हैं, चाट पकौड़ी की हैं, बर्तन की हैं। हम लोग अपने बचपन में जब आते थे तो 2 चीज़ें बड़ी मशहूर थी नौगज़े की। नौगज़े के भोंपे, एक भोंपा कहलाता था और एक बदनी होती थी तुतुही और भोपा। वो अभी बिकता है? हाँ, अभी बिकते हैं। तो इसके बारे में कुछ कोई बताएगा, ये क्या है? ये कुम्हार लोग बनाते थे बजाने के लिए भाई जी। बच्चों के खेलने वाली चीजें, बच्चों के खेलने वाली चीजें सब बच्चे खरीद। अभी हम आपको दिखाते हैं, हम जल्दी कोशिश करते हैं वरना दुकान जल्दी हो जाती है। तो आपको ये 2 चीज़ें भी दिखाते हैं जो हमने भी अपने बचपन में देखा भी है, ख़रीदा भी है, और आज भी ये सिलसिला चल रहा है। और हम आपको ये भी बताएंगे कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं और किस बात का ये प्रतीक है। यहाँ पर इस तरह के मेलों में चाहे वो तूतही जिसे बोला जाता है, लेकिन ख़ास उसका जो नाम है वो तूती है, तूती, जिसको तूतही हम लोग बोलते हैं यहाँ पर। और एक भोपा भी कहलाता है, वो कोई बजाते हुए मिल गया तो हम वो भी आपको दिखाएंगे। नगर पंचायत खीरी के मेंबर साहब भी, शकील साहब भी हैं, नसीम साहब भी हैं, तो जियारत के लिए आ गए। जी, हम जियारत के आए थे। मेला हर साल आते हैं? लगभग हर साल आते हैं। नसीम साहब कितने साल से आ रहे हैं यहाँ? हमको हो गए होंगे लगभग 25 साल हो गए होंगे। अच्छा, हर साल आते हैं इंशाल्लाह। आते हैं जी। तो कुछ कहना चाहेंगे नौगज़ पीर रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से? बस यहाँ पे हाज़िर बुजुर्ग हैं, बड़ी पहुँची हुई शख्सियत हैं, सबकी दुआएं कबूल होती हैं, इसीलिए हम लोग आते हैं यहाँ पर। जी, क्या कहना चाहिए? शकील भाई ने बहुत सही कहा कि बहुत पहुंची हुई हस्ती हैं, और यहाँ से दूर दराज के लोग भी आते हैं और इंशाल्लाह उनकी दुआ भी कबूल होती है। बहुत शुक्रिया। तो नसीम साहब और शकील साहब जो कि नगर पंचायत खीरी के मौजूदा वक्त में मेंबर हैं, और आप देख रहे हैं कि ये चादर आ रही है और इस तरह से चादर पोशी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और कुछ कमेटियां हैं जो चादर लेकर आ रही हैं, और कुछ लोग फर्दन जो अपनी ज़ाती चादर वगैरह लेकर आते हैं। तो ये चादर पोशी का सिलसिला जारी है और ये तकरीबन पूरी रात तक जारी रहेगा, चूँकि सुबह 10 बजे का मुबेश कुल शरीफ होना है। तो हम अब कुछ दुकानदारों से भी बात करेंगे और दिखाएंगे मुख्तलिफ दुकानें भी हम आपको। अस्सलाम वालेकुम। मुख्तलिफ दुकानें भी आप देखिए, पान वगैरह की भी दुकानें हैं, और अच्छा ये इस तरफ हैं। और 47 चक्कर यहाँ ज़्यादा ठीक होते हैं। 47 चक्कर जो औरतों पे, लड़कियों पे होता है वो जल्दी यहाँ से ठीक होते हैं। अच्छा, शैतानी जो चक्कर हैं, 47 चक्कर जो होता है यहाँ से बहुत जल्दी ठीक होते हैं।
उर्स यानी जो ये मेला है या उर्स है, इसके अलावा भी क्या आम दिनों में भी आते हैं? हाँ हाँ, रोज आते हैं और जुमेरात को और नौचंदी को तो काफ़ी भीड़ हो जाती है। अच्छा, नौचंदी जुमरात। जी जी। अब आप देखिए ये पकौड़ियाँ बन रही हैं और ये मिर्चे वगैरह बन रहे हैं। बहन कहाँ से आई हो दुकान लेके? हम लालपुर बेरिल से आए। तो बड़ी दूर आ गई लालपुर में। कब से आ रहे हैं यहाँ? 10 साल हो गया, हमारे माता पिता सब आते थे। अच्छा, तो हो जाती है कुछ बिक्री वगैरह? हाँ, बहन भी कुछ बिक्री हो जाती है? हो ही जाती। चलिए तो अब आप देखिए ये सब दुकानें लगी हुई हैं और यहाँ सब इसी तरह की चीज़ें खाने पीने की मिलती हैं। ये पूरा ग्राउंड है और इस तरफ भी कैमरा पूरा डालिए। ये ग्राउंड है। जैसे जैसे शाम होती जाएगी वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ती चली जाएगी। भीड़ होने का समय आया है, रात रुकता मेला है ना। अच्छा, तो ये जो दूर दराज के लोग हैं वो तो दिन में आ गए होंगे? हाँ, वो दिन में आ गए थे। बाकी कल लोग लगेगा यहाँ गाड़ गए थे। अच्छा। और सुबह आ गए थे और रात मेला रुकेगा। सुबह 10 बजे कुल होगा। अच्छा। अब्दुल गलीन उदय पीर रहमतुल्लाह लेगा जी। और उसके बाद में सबकी विदाई होगी। अच्छा, अब आप देखिए कि मैंने जिस चीज़ के लिए बात की थी वो ये मिट्टी के खिलौने हैं। और दुकानदार कौन है भाई? राम भजन प्रजापति। राम भजन प्रजापति। ये राम भजन प्रजापति साहब हैं। कहाँ रहते हैं? आधा चाट में। आधा चाट से आए हैं आप। कितने साल से दुकान लेकर आ रहे हैं? यहाँ 10 साल से। 10 साल से आ रहे हैं। तो कुछ बिक्री होती है? अब कम बिक्री होती तब बहुत होती थी। पहले ज़्यादा होती थी? पहले ज़्यादा होती थी। तो जैसे जैसे दौर बदलता जा रहा है, वक्त बदलता जा रहा है, अब इसको क्या बोलते हैं? इसका भोपा बोलते हैं। ये भोपा बोला जाता है। पुराने समय यहाँ मेला जब से होते तब से यहाँ बजता है। अच्छा, हाँ, मशहूर है यहाँ। मशहूर यहाँ का है। ये किस बात का प्रतीक है, कुछ बताएंगे? ये बाबा जी समझ लो, नौगजे बाबा के जो है एक आशीर्वाद है, समझ लो। ये आशीर्वाद है बाबा जी का। अच्छा, आशीर्वाद है। हाँ। मेला के बजाय कोई दूसरे मेला में मिलेगा नहीं। ये क्या नाम है भैया? भोपा। आपका नाम क्या है? मैं राकेश प्रजापति, मूसेपुर खुर्द। अच्छा, ये मूसेपुर खुर्द के राकेश भाई हैं, राकेश प्रजापति, और ये भी दुकान लेकर आए हैं। इन्होंने बड़ी खास बात एक ये बताई है कि ये जो चीज़ है जिसको भोपा बोला जाता है, और ये भोपा इसी मेले में मिलेगा। नौगजे पीर रहमतुल्लाह अलैह के ही मिलेगा। 9 बजे पीर में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ये बड़ी एक खास बात है। खास बात यही है। और ये हमारी भारत की जो तहजीब है, जो हमारा हिंदुस्तानी जो कल्चर है, हिंदुस्तानी जो सभ्यता है, उसमें कहीं ना कहीं इसका एक मकाम है। और ये किसी चीज़ का एक प्रतीक भी है। और एक तुतही होती थी, वो ये तुतही है। हाँ, पानी पीने के लिए। और अब आप देखिए, ये इसको तुतही बोलते हैं। तुतही ये यहाँ की भाषा जो है, इस इलाके की भाषा है। इस भाषा में तुतही बोलते हैं पानी पीने के लिए। अब ये मिट्टी की है, इसमें पानी रख दीजिए और बिल्कुल फ्रिज से भी ज़्यादा जो है ठंडा होगा और जायकेदार भी होगा। पानी हो जाएगा, स्वस्थ पानी हो जाएगा इसका। अच्छा, फ्रिज से ज़्यादा स्वस्थ पानी होता है इसका। और ये इसकी कीमत 5 रुपए है। 10 रुपए की 2, 5 रुपए की इसकी कीमत है। और ये भोपा 10 रुपए का। ये भोपा जो है, भोपा कहलाता है, ये 10 रुपए का है। अब ये बार बार मैं भोपा बोल रहा हूँ तो मेरे भी चेहरे पर तबस्सुम आ रहा है, लेकिन ये भोपा बोला जाता है। और हमने जब हम आते थे अपने वालिद साहब के साथ में, बिल्कुल बचपना था, से कमोवेश 50 साल पहले की बात हम बता रहे हैं। हमारे पिताजी 70 साल से यहाँ मेला कर रहे हैं। अब हम 30 साल हमको भी हो गए यहाँ आते हैं। अच्छा। हाँ, 70 साल अभी हैं मौजूद, उनके बनाए हैं सब। अच्छा। हाँ, हम बेचे आए हैं, पिताजी घर पर हैं। और 70 साल 80 साल उम्र हो गई है, कम से कम वही 60 साल से बराबर मेला आवत पर। हाँ, 60 साल से मेला आता है। ये आप बजाओ ज़रा बजा के दिखाओ। अब ये देखिए बच्चे ने, खड़े होके ज़रा बजाओ, खड़े होके बजाओ। ये बजा रहा है। तो भोपे ऐसे बजते हैं। अब आप इसको भोपा जो मैं बोल रहा हूँ, इसको अदरवाइज ना लीजिएगा। ये इधर भी मिट्टी की दुकान लगी। भैया नमस्कार। और ये भैया भी कितने साल से लगा रहे हैं दुकान? ये लगा रहे हैं लगभग 6-7 साल से। 6-7 साल से। हाँ। तो कुछ ये मिट्टी के जो आपने बर्तन वगैरह रखे हैं, जिसमें ये तो भोपा हो गया, ये तुतही हो गई, ये गोलक हो गए, ये प्याली हो गई, छोटी प्याली, बड़ी प्याली। कब कहेंगे इसको? कप है, कप।
और ये सब ये कप है। हाँ ये कप है, अच्छा, तो ये कप एक कितने का है? ये 10 रुपए का है, 5 का है छोटा। छोटा 5 का है, 10 का ये बड़ा है। और ये प्यालियाँ रखी हुई हैं, प्याली। हाँ 5 रुपए की, 10 रुपए ये गोलक? गोलक ये 40 की है, 30 की है, 10 की है, 5 की, 3 के। अच्छा, तो अच्छा पहले 10 साल पहले ज़्यादा बिक्री थी, कुछ कमी हुई है? ना पहले बिक्री ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अब कम होते। कम होती है। हाँ अब तुम खुद देख लो दुकान, जी जी कितनी दुकान है, पहले कितनी आती थी। जी जी। तो ये मिट्टी के बर्तन इधर बिक रहे हैं और आप देख रहे हैं ये सब हमारी बहनें और ये बच्ची सब यहाँ पर हैं। इसके अलावा एक चीज़ और हम आपको अभी दिखाएंगे। ये सब पूरा मेला का ग्राउंड है। मज़ार शरीफ आप ठीक देख रहे हैं उस तरफ जिधर रोशनी हो रही है, और ये उसके बाद में पूरा ये ग्राउंड है। और ये गोल गप्पे और बताशे 10 रुपए के कितने हैं गोल गप्पे? 6 बढ़िया हैं। हाँ कितने बेच डाले अभी तक 1000। 1000 बेच डाले। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य। अजीत। आदित्य। अच्छा आदित्य, ये आदित्य देखिए गोलगप्पे बेच रहे हैं। और इधर हम आपको एक ख़ास जो मेले की एक और ख़ास चीज़ है वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये मुख्तलिफ़ दुकानें लगी हुई हैं और तरह तरह के खिलौने वगैरह हैं। और अब आप देखिए इधर ये सब ये कराकरी है, इस तरह की भी दुकानें लग रही हैं। अब आज से कमोबेश 30-40 साल पहले ये दुकानें नहीं थीं। मिट्टी के जो बर्तन अभी हमने आपको दिखाए हैं, मिट्टी के बर्तन होते थे, लेकिन अब ये दुकानें आना शुरू हो गई। कब से आ रहे हैं भैया ये मेले में? ये 5 साल हो गए। 5 साल से। तो कुछ होती है बिक्री यहाँ पे? होती है। हो रही है 5 साल से अब ये बता रहे हैं। तो मैंने भी अर्ज़ किया कि इधर ये 5-6 साल से ही इस तरह की कराकरी वगैरह की दुकानें लगती हैं, चूँकि ख़्वातीन ख़ासी तादाद में आती हैं। और बच्चों के लिए ये आप देखिए ये सब बच्चों के लिए है। इधर बच्चों के लिए खिलौने वगैरह हैं, मिठाई की दुकानें हैं। हम आपको नौगज़े पीर रहमतुल्लाह अलैह के मेले की ख़ास चीज़ भी हम आपको अभी दिखाते हैं। तो ये सब शीरीनी वगैरह है, नियाज़ वगैरह जो कराते हैं, शीरीनी की ये दुकानें। ये हलवा पराठा की दुकान लगी हुई है। और ख़ास ये चीज़ है हलवा। कितने किलो है? 100 रुपए किलो भाई। 100 रुपए किलो जी बिक रहा है कुछ ठीक? जी हाँ बिक रहा है, अल्लाह का शुक्र। अब तो कल सुबह तक रहेगी तो जी 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 बिल्कुल, माशाल्लाह बढ़िया हो जाएगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपके मेले की उर्स की एक ख़ास चीज़ है और वो ये ख़ास चीज़ है। ये आप देखें, लैया इसे बोलते हैं। आपके वहाँ भी शायद लैया बोलते होंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसे क्या बोलते हैं। ये धान से बनाई जाती है, चावल से बनाई जाती है, और ये गुड़ के सेव कहलाते हैं, गुड़ के सेव। और इनका भी जायका अपना एक अलग होता है। इसके अलावा गट्टे होते थे, गट्टे हैं या नहीं ये भी देखते हैं। अच्छा इधर सामने है, ज़रा सा इधर चलिए, गट्टे भी दिखाइए। तो लैया और गट्टे ये नौगज़े पीर के मेले की ख़ास ये चीज़ें थी। कितने साल से आ रहे हैं यहाँ? बहुत साल से मेला जब से लगता है तब से आ रहे हैं बाबू। और ये जो लैया है, गट्टा है, पहले तो ये खूब बिकता था, कुछ कमी हुई है या बिकता है? बिक रहा है। बिक रहा है। हाँ। अच्छा, तो ये गट्टा है, कितना वज़न है ये 10 रुपए का है। ये 10 रुपए का आप देखिए, ये 10 रुपए का गट्टा है। इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं? ये दाना है, मीठा दाना होता है, ये मीठा दाना है और ये 5 रुपए का है। और ये लैया है इनकी, ये गुड़ का सेव है, उधर पेठा रखा हुआ है। ये ख़ास नौगज़े पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स या मेले की ये ख़ास चीज़ है। और शायद और भी दुकानें होंगी, इधर ही इस तरफ हैं दुकानें, हम आपको दिखाते हैं। ये बहुत ही ख़ास चीज़ है। अब आप देखिए इधर ये लैया और गट्टा और सेव, ये सेव तो कहलाता है ये? हाँ सर, हाँ गुड़ का सेव। तो अम्मा जी कब से ला रही हो यहाँ दुकान?
यहाँ बहुत दिन से आए रहे हैं। बहुत साल से? हाँ। अच्छा, तो ये पहले तो खूब बिकता था, अब बिकता है कुछ? बिकत है यहाँ, बिकत है। हाँ। गुड़ का सेव क्या हिसाब है? ये हाँ, 60 का आधा किलो ऐसा रहते थे। 60 का आधा किलो, 120 रुपए किलो। और लैया क्या हिसाब है? 40 का आधा किलो, 35 का आधा किलो ऐसा। अच्छा, तो ये अब आप देखिए इधर भी जो है सब ये दुकानें लगी हुई हैं और वालेकुम सलाम, इधर खासी दुकानें हैं। अब आप देखिए पूरा, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था, ये दुकानदार मल्टी पर्पज़ वाला दुकानदार है। और भतीजे ये बताओ कि लैया किस रेट में है और गुड़ का जो ये सेव है ये किस रेट में है? ये 60 रुपए किलो है, ये 160 रुपए किलो है। कब से आ रहे हो यहाँ? यहाँ 20 साल पर हो गए, 20 साल, 50 साल हो गए। हम लोग तो अब 20 साल से चालू किया है। आपके जो है पूर्वज आते थे? हाँ, पूर्वज आते थे। पहले लैया गट्टा और ये सब खूब बिकता था, वैसे ही बिक रहा या कुछ कमी है? वैसे ही बिक रहा है। अब नौगज़े पीर रहमतुल्लाह अलैह के मेले में जो भी आता है वो यहाँ से लैया और ये सेव गुड़ का और गट्टा ये लेकर ज़रूर जाता है। इसके बगैर एक तरह से ये मेला अधूरा लगता है। घर में जब लोग पहुँचते हैं तो यही पूछा जाता है, बच्चे भी पूछते हैं कि लैया लाए, गट्टा लाए, गुड़ का सेव लाए, ये ख़ास चीज़ होती है। इसके अलावा मैंने एक भोपा बताया था और एक तुतही बताई थी, ये 2 चीज़ें भी हैं। तो ये पूरा मेला लगा हुआ है और अब हम आपको फिर वही मज़ार शरीफ के करीब ले चल रहे हैं और वहीं पर अपना वीडियो भी हम तमाम करेंगे। और आप देखिए पूरा डालिए जो है ये पूरा भीड़ बढ़ती चली जा रही है। भीड़ बढ़ रही है। कब किस वक्त आए थे जी? किस वक्त आए थे? हमको तो हो गया है जो है, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है जी, माशाल्लाह। हाँ, आस्थाने पर हाजिरी देने के लिए, और मैं इस चैनल का बहुत तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। हाँ, और आस्थाने पर ये हाजिरी हमारी लिखी हुई थी, तभी मैं यहाँ खलील खान साहब खीरी में रहते हैं और इन्होंने अपनी हाजिरी का बताया। तो अंडा वगैरह दुकानदार किसका है? तो आप ही बताइए, मेले में शिरकत कर रहे हैं, कैसा लग रहा है मेले में? अरे मेले में तो बहुत अच्छा है, बड़ी शांति है और शांति से काम आगे बढ़ रहा है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और ये भी सही बात है नाज़रीन की नौगज़े पीर रहमतुल्लाह अलैह का ये एक ऐसा मेला है। अभी आपने कमोवेश पूरा ग्राउंड हमने आपको दिखाया है और आप देख सकते हैं कि अभी तक मैंने भी किसी पुलिसकर्मी का चेहरा नहीं देखा है। और आम तौर से यहाँ पर हज़ारों, बल्कि मैं कह दूँ कि लाखों की तादाद में श्रद्धालु अक़ीदतमंद आते हैं और कोई भी इस तरह की बात कभी नहीं हुई है और होती भी नहीं है कि पुलिस की ज़रूरत पड़े या सुरक्षा कर्मियों की ज़रूरत पड़े। ये अलग बात है कि ज़रूर होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन ये ख़ास करम है नौगज़े पीर रहमतुल्लाह अलैह का ही कि जहाँ पर लाखों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं और वहाँ पर किसी तरह की ऐसी कोई बात नहीं होती है कि जिससे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई सवाल खड़ा हो। तो सब अक़ीदतमंद, चारों तरफ भीड़ है। अस्सलाम वालेकुम। और ये चादर पोशी भी हो रही है। ये हम बात करते हैं, किसी कमेटी की है चादर? किसी कमेटी की है चादर? ये यहीं की है। कमेटी है कोई? हाँ, कमेटी का ये जो प्रधान जी हैं यहाँ के, हाँ, समझ लो हम उन्हीं की घर के हैं। ठीक, चलिए। तो ये देखिए चादर पोशी हो रही है बराबर। और नाजरीन, हमने आपको पूरा मेला ग्राउंड दिखाया। ये आप देखें एक मंजर पूरा। तो ये अल्लाह के वली हैं
अल्लाह की राह में शहीद होने वाले हैं और इनकी ज़िंदगी का यही खुला हुआ सबूत है कि जिनको सैकड़ों साल इस दुनिया से बज़ाहिर पर्दा किए हुए हो गए, लेकिन आज भी उनकी हुकूमत दिलों पर कायम है। आज भी उनके आस्थानों पर उनके चाहने वालों की, उनके अकीदतमंदों की, उनके श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा सकती है। आज भी उनके आस्थाने जो जहाँ से फैज़ का दरिया बहता है, आज भी इन आस्थानों पर एक रौनक, एक रूहानियत देखी जा सकती है। आज के इस दौर में भी ये आस्थाने गंगा जमनी तहजीब की अलामत हैं, गंगा जमनी तहजीब का प्रतीक हैं। आज भी इन आस्थानों पर आकर लोग सुकून हासिल करते हैं। आज भी इन आस्थानों पर आकर दुआएं करते हैं तो अल्लाह ताला इनके वसीले से दुआएं भी कबूल फरमाता है। ये सिलसिला सदियों से चला रहा है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सुबह क़यामत तक जारी भी रहेगा। हम आपको इस तरह के जो मेले हैं, इस तरह के जो उर्स हैं, वो हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप खीरी.com को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा और अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप इसे शेयर भी कीजिए, आप इसे लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी राय का इजहार कीजिए। कैमरा पर्सन आफ्ताब अंसारी, राशिद अंसारी और मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।